हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केम ट्रैक। और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। और इवन वो बच्चे जो 11th और 12th में साइंस ऑप्ट करने वाले हैं तो उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो लोग 11th 12th में पहुंचेंगे ना, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में जब वो लोग पहुंचेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि उनकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक पर बेस्ड है ना। तो अभी जब क्लास 10th की हम बात करते हैं तो क्लास 10th में चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसमें बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 110% क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण हम करेंगे बेसिकली, है ना। उनके आयुपैक नेम्स हम लिखेंगे यहाँ पे। तो उनके आयुपैक नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ बेसिक से रूल्स हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट रूल है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। इसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि मैम वो पेरेंट चेन है ना बच्चों, नॉट मैम, बच्चों, वो पेरेंट चेन जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, है ना, वो आपकी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है, उसमें चेन सेलेक्ट करना है ना। और वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट पर्टिकुलर पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा है, मैंने मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, उस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी एज इन कि उस पर्टिकुलर चेन में वो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ही चाहिए, क्योंकि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा ना। तो बॉस कौन हुआ? बॉस कौन हुआ? फंक्शनल ग्रुप। और अगर आप बॉस को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप while writing, while selecting the longest chain, है ना। So you should like your chain must include the functional group. It should have the highest number of carbon atoms also. तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है नंबरिंग, है ना। नंबरिंग करते वक्त आपको क्या देखना है? नंबरिंग करते वक्त आपको देखना है पेरेंट चेन में वो कार्बन, पेरेंट चेन में वो कार्बन जिससे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये रूल्स। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? नंबरिंग का क्राइटेरिया है कि अगेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो बॉस है तो आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है भाई? उसको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा। तो ऐसा कार्बन जिससे जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो आपको उसको फर्स्ट नंबर देना ही पड़ेगा, है ना। या फिर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, या फिर ईस्टर्स हो गए, या फिर कीटोन्स हो गए, तो उनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उनको नंबर, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप कहते हैं राइट द सब्स्टिट्यूट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन पेरेंट चेन नेम फॉलोड बाय द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट्स के नेम लिखना है, जो भी आपका सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनका नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों जुड़े हुए हैं तो आपको ब्रोमीन पहले लिखना है देन क्लोरीन लिखना है, बिकॉज बी कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, देन आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है और फिर उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये कुछ बेसिक से तीन ही रूल है, ठीक है, जिनसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। बट हमें इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे पास कुछ कार्बन एटम्स हैं, आपके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है उसके बेसिस पे आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि अगर आपकी पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो आपको मेथ लिखना है, ठीक है। और 2 कार्बन है तो आपको एथ लिखना है। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि अगर आपको सफिक्स लिखना है ना, है ना, फॉर एग्जाम्पल
आपको चेक करना होगा आपकी पेरेंट चेन में कितने डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, अगर वो अल्केन कैटेगरी में है, तो आपको सफिक्स में एन लगाना है। ठीक है, अगर आपका आप देख रहे हो कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो उसमें आपको इन लगाना है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको आइन लगाना है। ओके, देन देयर कैन बी फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, एज आई सेड कि अगर अल्कोहल है, आपको याद है ओ एच अल्कोहल होता है ना। अगर आपको अभी तक फंक्शनल ग्रुप्स नहीं समझ आ रही, यू कैन चेक आउट माई वीडियो, है ना। आई हैव ऑल्सो मेड वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्सो, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है दैट इज ओ एच, तो उसके लिए आपको सफिक्स लगाना है ओल। ठीक है, एल्डिहाइड है तो आपको ए एल लगाना है। फॉर कीटोन यू हैव टू यूज ओन, दिस इज नॉट वन, है ना। हम केमिस्ट्री के बच्चे हैं, हम केमिस्ट्री के वाले लोग हैं, है ना। हम केमिस्ट्री के बच्चे हैं, हम केमिस्ट्री के टीचर है, तो हमें ये वन नहीं दिखता है, हमें ये ओन दिखता है ना। तो दिस इज ओन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए आपको ओइक एसिड लगाना है। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी ना यहाँ पे एक रूल है, बहुत अच्छा सा रूल है ये। ठीक है, सपोज आपकी कोई चेन है ना। अगर आपको कोई कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, तो आप लिखोगे 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे आप, प्रॉप लिखोगे। ठीक है, और मैं कह रही हूँ सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो आप लगाओगे प्रोपेन। ठीक है, और उसमें आप क्या कह रहे हो, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सीओएच जुड़ा हुआ है, तो मतलब ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, तो अब आपको क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है ना। आप आपको इनको इन दोनों को ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे, है ना, जब भी आप फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाओगे, स्पेशली अगर वो सफिक्स किसी वोवेल से शुरू होता है, तो आप क्या करोगे, ये जो प्राइमरी सफिक्स हमने लगाए हैं ना, एन इन आइन, इनको प्राइमरी सफिक्स बोल देते हैं, तो इनका ई आपको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट यू विल राइट प्रॉप। ओके, यू विल राइट प्रॉप एन। ठीक है, एंड देन इसके आगे आपको क्या लगाना है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो यू हैव टू राइट प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको क्या करना है, ई को रिमूव कर देना है ना। आपको क्या करना है, ई को यहां से रिमूव कर देना है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनके जो सफिक्स होते हैं वो नहीं होते, उनके प्रीफिक्स होते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इनका क्या है, हेलो एल्केन्स, है ना। आपको एल्केन्स को हेलो बोल रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स। और आपको पता है एक्स क्या होता था, एक्स होता था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, आयोडीन, है ना। तो हेलो एल्केन्स के लिए हम सफिक्स नहीं लगाते, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर क्लोरीन है तो हम क्या लगाएंगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, इनके प्रीफिक्स लगेंगे सीधे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 मेंबर की चेन है, 5 कार्बन है जिसमें, ठीक है, और उसमें क्लोरीन लगा हुआ है, तो आपको क्या लिखना होगा, क्लोरो। और 5 के लिए आपको लिखना होगा पेंट, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपको लिखना होगा पेंटेन, तो क्लोरो पेंटेन, है ना। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जब पेरेंट चेन के आगे लगता है उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। और जब हम पीछे लगाएंगे ना, पेरेंट चेन के जो बाद में हम जो लिखते हैं, है ना, लेट फॉलोड बाय द पेरेंट चेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि हेलो एल्केन्स हो गए, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, है ना। और अभी मैंने बताया था आप लोगों की सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं आपकी पेरेंट चेन में। तो वो सब्स्टिट्यूट्स कैसे होंगे, जैसे CH3 होगा तो आपको उसको मिथाइल लिखना होगा। C2H5 होगा तो आपको उसको इथाइल लिखना होगा। C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, ऐसे आपको इन सफिक्स के नाम लिखने होंगे। अच्छा, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। आपको याद होगा CH4 होता है ना। तो CH4 क्या होता है, मिथेन, है ना। CH4 क्या होता है, मिथेन होता है। इसमें ना आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो आपको क्या मिलेगा, CH3। और इसीलिए हमने इसमें लगा दिया आइल, मिथाइल, है ना। आप सब में देखो C2H5 है ना ये। C2H6 क्या होता है, इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बनेगा, C2H5। अब इसको हम क्या बोल देंगे, इथाइल, है ना। तो जो भी अल्केन है ना, जो भी अल्केन्स हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से आप क्या करो, -H कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल मिल जाएगा। जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। ओके, ओके, सो कुछ ये बेसिक से रूल्स थे, है ना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। नंबरिंग करना है सो दैट जो जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट लगा है उसको लीस्ट नंबर मिले। और थर्ड, आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट के नाम लिखने इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
देन यू हैव टू राइट द पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के बाद आपको क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है अपने फंक्शनल ग्रुप्स का। ओके तो अब हमारे पास कुछ क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अभी उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलो देखते हैं किसको कितना आता है, आप लोग भी ट्राई करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर्स दो, है ना, और मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, आप देख पा रहे हो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, राइट। तो नाउ व्हाट, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, बहुत इजी सा स्टेप था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना था, तो मेरे को इसी चेन में सबसे ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। फंक्शनल ग्रुप अभी यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, है ना। एनीथिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन वो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, पेरेंट चेन में जो भी नहीं है वो सब्स्टिट्यूट है। अब हमें क्या करना है, उस कार्बन से पे जिस पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको लीस्ट नंबर करना है ना, सेकंड स्टेप क्या है, नंबरिंग। तो एक स्टेप तो मेरे पास ये है कि 1 2 3 4, आई कैन नंबर इट लाइक दिस, है ना। या फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ से नंबर कर सकती हूँ 1 2 3 4। सो दिस इज रॉन्ग वे नो, बिकॉज आई एम गेटिंग 3 नंबर हियर, आई एम गेटिंग लीस्ट नंबर व्हेन आई एम काउंटिंग इट फ्रॉम हियर, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहां से नंबर कर दूंगी, है ना भाई, है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ओके। आई विल नंबर इट फ्रॉम हियर 1 2 3 and 4, एंड आई कैन सी दिस इज वन कार्बन सब्स्टिट्यूट, तो इसका नाम क्या था, मिथाइल, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। How many carbons are there? 4 carbons are there. So I'll write butane because all the single bonds are there. है ना, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हमने एन लगाया है ना, तो एन मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राई करते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और मुझे बताओ आप लोगों में से किसका किसका आंसर सही हुआ था, फर्स्ट आंसर, है ना। और सेकंड भी आप ट्राई करो, उसका नाम लिखो कमेंट में, है ना। चलो सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या है, देखो हमारे पास एक कार्बन की चेन है, मुझे फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी नहीं दिख रहा, बट मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आई हैव दिस 1 2 3 4 and 5, तो C2H5 है। और C2H5 को कैसे लिख सकते हैं, C2H5 को CH2CH3 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, एंड इफ आई गो इन दिस वे नो, इन दिस वे इफ आई गो, आई हैव 6 कार्बन इन माई चेन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में बच्चे गलती कर देते हैं और वो क्या करते हैं, इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पर ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ये गलत है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है ये, जहां पर आपको 6 कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यू हैव 6 कार्बन। अब आप जब नंबरिंग करोगे, तो आप जब यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन यहाँ से करोगे तो क्या होगा, 1 2, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, तो इनको मैं 2 काउंट करूंगी, 1 2, और ये क्या होगा, 3, है ना। तो यहां से मुझे ज्यादा इजी नंबरिंग मिल रही है ना। तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस विल बी द नंबरिंग फॉर दिस, है ना। नंबरिंग क्या होगा, 1 2 and 3। अब मेरे पास वापस से सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल ही है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। And how many carbons I am having? 1 2 3 4 5, 5 carbons I am having. So it will become pent. And सारे सिंगल बॉन्ड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके ग्रेट। तो बताओ आप लोग, है ना, आपके आपका कितने सही हुए, सेकेंड आंसर आपका सही था क्या, मैच हुआ क्या आपका आंसर, है ना। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और अब तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया अब तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मैम COH लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो रूल्स नहीं भूलना है, फर्स्ट रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड नंबरिंग, थर्ड राइट द नेम, है ना, राइट द सब्स्टिट्यूट नेम फॉलोड बाय पेरेंट चेन एंड देन द सब्जेक्ट्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, दिस इज 1 2, है ना, 3 4 5 कार्बन आर देयर। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो C2H5 है, C2H5 है तो मतलब CH2CH3 यहाँ पे भी लगा है ना। तो 1 2 3 4 5 and 6, बिल्कुल सही बात है, मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये होनी चाहिए, मेरी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यही होनी चाहिए, लेकिन है नहीं बेटा, है ना। तो आप बोलोगे मैम आपने लास्ट क्वेश्चन में तो ये किया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं था ना, हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब क्या हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, लेकिन इस चेन में एक प्रॉब्लम है। इस चेन में क्या प्रॉब्लम है, इस चेन में ये प्रॉब्लम है बेटा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड ही नहीं हुआ है,
और इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी तो डिसाइड ही करने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आप देख सकते हो COH है, तो इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी ये ही डिसाइड करेगा। और हम मेन चेन पेरेंट चेन में ही कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम कर देंगे पाप, ठीक है। तो ये गलत बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी को अपना मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। भले ही जो हमारी दूसरी चेन है उसमें कार्बन ज्यादा है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ही चाहिए। नंबरिंग करते वक्त अब बहुत इजी हो रहा है क्योंकि मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है। तो नंबर 1 ये ही होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये और 5। अब तुम देख सकते हो ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा हमारा, है ना। और दो कार्बन का सब्स्टिट्यूट इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, है ना। इथाइल बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखो 2 पर क्या है हमारे पास, 2 पर इथाइल है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, फिर हम पेरेंट चेन लिखेंगे, पेरेंट चेन में पेंटेन आ जाएगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पेंटेनोइक एसिड। याद रखना पेंटेन का ई मैंने हटा दिया है, ओके। तो इसका नाम थ्री इथाइल पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपका आंसर सही हुआ या नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5, आई थिंक दिस इज द ओनली लॉन्गेस्ट चेन आई एम हैविंग, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है। अब पता है क्या करेंगे बच्चे, बच्चे करेंगे नंबरिंग यहाँ से 1 2, कहेंगे मैम उस कार्बन पे जिसपे सब्स्टिट्यूट लगा है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। बट वो ये भूल जाएंगे कि जो डबल बॉन्ड है ना, जो डबल बॉन्ड है वो भी फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग में यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, तो नंबरिंग में गलती मत करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, तो इट विल बिकम 4 मिथाइल, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मिथाइल लिखेंगे, गलत है एकदम, है ना। उसको प्रायोरिटी नहीं देना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसको लीस्ट नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर वहीं पे आ जाएगा, फिर 1 नंबर, है ना। तो इट विल बिकम 4 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, पेंट 1 इन, है ना। फर्स्ट पे इन लगा हुआ है, पेंटीन, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 मिथाइल 1 पेंटीन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताना आपके कितने आंसर सही हुए इस वाले स्लाइड में, है ना। तो वी आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस हियर, है ना। अब कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास, इनको देखते हैं, है ना। अभी आप देख सकते हो ये कीटोन है, R C डबल बॉन्ड O R। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कितने 4 कार्बन हैं। अच्छा आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन को लीस्ट नंबर चाहिए होगा, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ठीक है। लीस्ट नंबर चाहिए तो नंबरिंग यहीं से होगी 2 3 4, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है ना। 2 ओन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉन, ओके। दोनों ही सही रहेगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से कार्बन पर कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये एल्डिहाइड है ना। साफ दिख रहा है ये एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड है। और हमें अब लॉन्गेस्ट चेन यही होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, तो यही है वो फंक्शनल ग्रुप वाली चेन, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको नंबरिंग करना है, तो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। और 3 पर आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है मिथाइल, तो आप क्या लिख दोगे इसको, 3 मिथाइल 5 कार्बन आर देयर, सो पेंट, ओके। एंड सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेनल, है ना। इसको AL, CHO के लिए क्या लगाएंगे, हम AL लगाएंगे, है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ ये, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग मोर क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ना अल्कोहल लगा हुआ है इस कार्बन से, चेन तो यही लंबी है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, मुझे और कोई चेन दिख नहीं रही है, आपको दिखे तो बताना, है ना। तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबरिंग मुझे इसी को देनी पड़ेगी 1, क्योंकि इससे OH जुड़ा हुआ है, OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे, 1 2 और 3, है ना। तो
हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे कहीं पे है ना, तो कहीं पे साइड में लिख देते हैं, जैसे 2 पे ब्रोमो है, देन 3 पे क्लोरो है, एंड 4 पे मिथाइल है ना। तो आपको क्या करना था, सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिखने विद विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो सबसे पहले तो ब्रोमीन आएगा, तो सबसे हम पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन सीक्वेंस, है ना। फिर हाइफन लगाना आपको, अल्फाबेट और नंबर के बीच में आपको हाइफन लगाना है, ठीक है, हाइफन इसको बोलते हैं। तो 2 ब्रोमो, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो, देन वी हैव 4 मिथाइल, ठीक है, 4 पे मिथाइल है। देन वी हैव 5 कार्बन, तो हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और क्योंकि एंड में ओ एच है तो ये बन जाएगा ओल, तो हेक्सेनॉल, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेनॉल। ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना। हेलो एल्केन है ये, ब्रोमीन है, और मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, यहाँ पे भी देखो हमने हेलो एल्केन्स के लिए प्रीफिक्स ही लगाया है, ब्रोमो क्लोरो, तो यहाँ पे भी हम ब्रोमो लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन आप लिख सकते हो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये 1 पे ही लगा है। नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी जहां से हेलोजन या जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके ग्रेट। तो बताते रहना आप लोग, है ना। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दे रही हूँ, है ना, आप ये ट्राई करो, होमवर्क में दे रही हूँ मैं ये आपको, ट्राई करो, है ना। यहाँ पे देखना, आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो तो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो इन, है ना। 10th क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आप जब भी इसे सॉल्व करो तो आप देखना कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, है ना। आप इसके जो आंसर्स हैं मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर में भी ये बहुत काम आएगी। ओके, सो दिस वाज इट फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच। फॉर मोर प्लीज फॉलो केम इंट्रैक्ट।